हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा महामहोत्सव की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को 86 दिन हो चुके हैं। प्रातःकालीन भगवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा का आज 10वां दिन है। पिछले 9 दिन से इसी पे चर्चा कर रहे हैं। मानसी यात्रा 18 जून 2020 और आज द्वादशी है। आप लोगों का सबका स्वागत है और इस कथा में आगे बढ़ते हैं। कुछ हरिनाम संकीर्तन करें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम और वैष्णव को प्रणाम। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। वांछाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, न तीरा
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद देव राधा जय राधा राधिका रमन राधे जय राधा पार्थ सारथी जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासनादि गौर भक्त विंद की जय।
श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय, गंगा मई यमुना मई की जय, नवद्वीप मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, रामेश्वरपुरी धाम की जय, बद्रीनाथपुरी धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय, चित्रकूटपुरी धाम की जय, ब्रज मंडल 84 कोसी धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद वृंदे देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, निताय गौर प्रेमानंदन। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा 10वां दिन, इसी पे हम चर्चा करेंगे। जगन्नाथ धामपुरी यात्रा पे आगे प्रवचन भी प्रारंभ करते हैं, इसी पर अपने विचार को। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वर्तमान काल की जो स्थिति है, संसार में मृत्यु लोक पर, इस भूमंडल पर जो हमें देह धारण प्राप्त हुआ, मनुष्य देह, तो हम देखते हैं हमारे जीवन काल के अंदर कितने ही कष्ट आते हैं। पहले तो शारीरिक सुख या दुख, पारिवारिक सुख या दुख, सांसारिक सुख या दुख, और कभी प्राकृतिक सुख या दुख। तो वर्तमान काल में सामाजिक सुख और सामाजिक दुख अभी इस समय लगा हुआ है, और प्राकृतिक दुख लगा हुआ है। तो कई युगों से, कई पीढ़ियों से शास्त्रों में सतयुग की कथा सुनी, त्रेता युग की, द्वापर युग की और कल युग की अब कथा सुन रहे हैं। तो सतयुग में क्या ये कलह नहीं था? देवता और असुरों का तब भी कलेश था। त्रेता युग में भी था, रावण और राम के साथ युद्ध हुआ, तब भी कलेश हुआ, मात्र भूमि के लिए। जर, जोरू और जमीन, तीन चीज के लिए हमेशा युद्ध होता है। जर, जोरू और जमीन, स्त्री के लिए, जमीन के लिए और धन के लिए, ये झगड़े होते ही हैं। और द्वापर युग में भी देखा हमने, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, देवता और दानवों के बीच में महासंग्राम युद्ध हुआ। और इतिहास को उठा के देख लीजिए आप, कितने ही इस भारत भूमि पर पहले कितने मुगल ने राज करा, और मुगल और हिंदुओं के बीच में कितना राज और कितना युद्ध हुआ। हम इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, कई मूवीज़ देखते हैं, उसके अंदर देखने को मिल जाती है, इतिहास बताता है। दो समाज के अंदर छोड़ दो आप, स्वयं बाप बेटे के बीच में भी युद्ध होता है। तो ये कलह से भरा हुआ लोक है। वर्तमान काल में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि इस समाज, जिस देश से हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, ये चल रहा है, उसके साथ अभी भी युद्ध हो रहा है, और युद्ध की तैयारी हो चुकी है। एक तरफ से आ रहा कोरोना, एक तरह से कहीं भूकंप, कभी भूचाल,
कभी बाढ़, कभी बरसात, कभी चक्रवात और कभी ये युद्ध, कभी कोरोना वायरस, इस तरह के कई रोग आते रहे और जाते आते रहेंगे। तो ये कलेश कभी भी खत्म नहीं होगा। मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि ये तो सामाजिक देख रहे हो कि भारत और किसी और देश का युद्ध हो रहा है हमारे साथ, वो देश हमसे लड़ने को तैयार है। हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए 2 दिन पहले। बड़ा दुख है उसके बारे में सोच करके। जिस माँ ने, जिस पत्नी ने, जिस राज्य ने, जिस देश ने अपने पुत्र को, अपने जवान को उस सरहद पर भेजा है। हम अगर देश में सुरक्षित हैं, अपने घर में सुरक्षित है, तो बलिदान उसका है। सबसे बड़ा बलिदान हमारे मेन हीरो वो हैं जो इस राष्ट्र को बचा के बैठे हुए, इस भारत भूमि को बचा के बैठे हुए हैं। कितना कष्ट सहन करते हैं सरहद पर वो, तब हम सुरक्षित हैं। इस सिपाही को धन्यवाद बार बार नमन करता हूँ। बार बार उस समाज को, उस परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने पुत्र को, कलेजे के टुकड़े को भेजा हमारी रक्षा के लिए। तो वास्तव में ये स्थिति जो है, 3 चीज़ बताई मैंने, धन के लिए, ज़मीन के लिए और स्त्री के लिए लड़ाई होती रहती है। इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, जो सृष्टि पर 7 अजूबे हैं, इसमें एक अजूबा है भारत में ताजमहल। ताजमहल जिसने बनाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए वो महल बनाया था। उसी का पुत्र हुआ औरंगजेब। ये स्थिति देखना कि युद्ध किसके लिए हो सकता है और कौन किसके साथ कर रहा है। औरंगजेब ने उस राज सिंहासन को, उस गद्दी को हासिल करने के लिए स्वयं अपने पिता शाहजहां को कारागृह में डाल दिया। कारागृह में डाल दिया सिर्फ राज सिंहासन के लिए, उस शासन के लिए। तो बाप बेटे के बीच में युद्ध छिड़ गया और बेटे ने पिता को कारागृह में डाल दिया और उसको 15 दिन 20 दिन तक जल और खाना पीना कुछ नहीं देता था। औरंगजेब इतना राक्षस वृत्ति का, उनका जो बेटा हुआ बहुत खराब, कपूत हुआ, सपूत नहीं हुआ। तो जब भी 15-20 दिन में उससे मिलने जाते थे वो औरंगजेब, तो पूछते थे, बाप जी कैसे हो आप, ठीक हो, अच्छा लग रहा है, अब राजगद्दी पे बैठने के लिए स्वीकार करते हो कि नहीं करते, मुझे राजगद्दी देते हो कि नहीं देते हो, या अभी और कुछ दिन भूखे मारूं, इतने दिन से भूख से तड़प रहे हो, अब अकल ठिकाने आएगी नहीं आई तुम्हारी, कागजात पे साइन करते हो कि नहीं करते हो। तो इस तरह से उनको पीड़ा और दुख देते थे। तब औरंगजेब को बोला शाहजहां ने कि मेरा दुर्भाग्य है कि तुझ जैसा कपूत पैदा हुआ मेरे यहाँ पर, तुझ जैसा कपूत पैदा हुआ, दुष्ट और राक्षस है तू, कि स्वयं अपने पिता को तूने कारागृह जेल में डाल रखा है। तो मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे मुस्लिम कौम में मेरा जन्म हुआ, मेरा जिस वंश में जन्म हुआ मुस्लिम कौम के अंदर, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा हिंदू कौम में जन्म क्यों नहीं हुआ। कि हिंदू परिवार जो हैं अपने माता और पिता को तीर्थ में जाके तर्पण करते हैं, जल देते हैं, अन्न देते हैं, प्रसाद देते हैं। मरने के बाद, जीवित तो छोड़ो, जीवित अवस्था में तो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, संस्कार पूरा करते हैं। वो पूरा ज्ञान और संस्कार, सभ्यता जो भारत भूमि में हिंदू कौम के अंदर, वो किसी हिंदू और सिख परिवार के अंदर जो है, वो किसी कौम के अंदर नहीं है। तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मुसलमान कौम में जन्मा हूँ। काश मैं हिंदू कौम में जन्मा होता तो मरने के बाद वो अपने परिवार को खाना पीना खिलाते हैं, श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो जीवित अवस्था में तो करते, तो तूने तो मेरे को जीवित अवस्था में जीते जी अपने पिता को, अपने पूर्वज को तेरे कारागृह में डाल रखा है। तो ये जो कथाएं हैं भारत भूमि पे है, तो भारत भूमि, ध्यान से सुनना इस बात को, कथा को, और समझ आएगा आपको। भारत भूमि ये मातृभूमि है। भारत माता को भारत भूमि बोला जाता है, मातृ भारत को। यहाँ पर वीर का, इस भूमि ने वीरों को जन्म दिया है। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मीरा, झांसी की रानी, ऐसे कई सूरवीर प्रकट हुए, शहीद भगत सिंह, ऐसे कितने ही सूरवीर प्रकट हुए यहाँ पर। और स्वयं भगवान भी इस भूमि पर प्रकट हुए हैं। और कितने भक्त भगवान के, जिन्होंने भगवान को साक्षात अवतार लेने के लिए प्रागट्य किया, अपने बल से नहीं, बुद्धि से नहीं, ज्ञान से, अपनी श्रद्धा से भगवान को अवतरित कराया है इस भारत भूमि पर। तो दिव्य भूमि है, इसलिए इसको भारत भूमि को देवभूमि बोला जाता है। यहाँ की नदियों को माता बोला जाता है, यहाँ के जो पहाड़ है उसको पिता बोला जाता है।
तो ये दिव्य भूमि है। संसार में ऐसी वर्ल्ड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर भगवान ने जन्म लिया हो। और ये इतिहास उठा के देख लीजिए, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिदेशक उठा के देख लीजिए आप। किसी शास्त्र में लिखा हो कि भगवान ने विदेश में जन्म लिया हो, या किसी संत ने, या किसी भगवान ने, या भगवान के सूरवीरों ने कभी ऐसा कहीं सुना हो? शास्त्र में रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप। तो भारत भूमि दिव्य भूमि है। तो इस दिव्य भूमि पे हम जन्मे हैं, तो हमारा सौभाग्य, हमारा कर्तव्य है कि हमें ये शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से इस भयावह दुख से भी हम बच सकते हैं। कोरोना वायरस जो है, इस तरह के कई दुख आ रहे हैं। अभी जो सीमा पर जो युद्ध छिड़ गया है, युद्ध छिड़ा है या नहीं छिड़ा हमें नहीं पता, लेकिन जो न्यूज़ चैनल बताता है वो तो डरा रहा है। तो इस भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। चिंता मत करो, चिंतन करो। 2 घंटे इन्वेस्टमेंट कर दो प्रतिदिन इसमें। भगवान इस भूमंडल पर भगवान दिखाना चाहते हैं कि 84 लाख जोनी हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। 84 लाख जोनी में से 83,99,999 जोनी जो है वो भगवान पर निर्भर है। एक जोनी मात्र मनुष्य जोनी वो स्वतंत्र जीना चाहती है, तो उसको अकल ठिकाना लाने के लिए भगवान ने प्रकोप दिखाया है। भगवान का ये सब, भगवान देखो नाम नहीं करते अपना बदनाम, वो किसी न किसी और को निमित्त बना देते हैं। किसी और देश को, किसी और कंट्री को, किसी को भी निमित्त बना देंगे। वो सर्व कारणों के कारण वो हैं। वो संकेत देते हमें, वो सिखाना चाहते हैं कुछ हमें। देखिए, ये कोरोना वायरस रोग लगा है, जो ये रोग किसको लगा है? मात्र मनुष्य को, सिर्फ इंसान को। 83,99,999 योनि जो है, उनमें से किसी को रोग नहीं है। पशु पक्षी, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले, दौड़ने वाले, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, जितने भी हैं, ये वनस्पति इत्यादि, ये कोरोना वायरस रोग मात्र मनुष्य को लगा है। अभी तो ध्यान से देखिए आप, ये रोग हवा में नहीं है, पानी में नहीं है। अगर ये रोग हवा में हो जाए तो क्या दशा हो जाएगी हमारी। भगवान आपको इतना कुछ करके दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आज का इंसान अभी भी सीख के राजी नहीं, अभी भी अपना बल दिखा रहा है, पैसे का, बुद्धि का, अभी भी विज्ञान दिखा रहा है, अभी बाहुबल दिखा रहा है। मात्र समर्पण कर दीजिए अपने आप को। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, कितने युद्ध देख चुके हैं हम। उस युद्ध में एक ही प्रमाण मिलता है, जब भारी संकट आ जाए भूमि पर, परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, तो भगवान को अपने आप को समर्पण करना चाहिए, भगवान की शरणागति। पहले के समय में ये स्थितियाँ थी। वर्तमान काल में सब ज़्यादा पढ़े लिखे, विज्ञान ज़्यादा हो गया है। हम जब गांव में रहते थे, बचपन की बातें बता रहा हूँ मैं, जब वर्षा नहीं होती थी, फसल हमारी खराब होती थी, बरसात नहीं होती थी, तो गांव के लोग एकत्रित होकर भगवान के नाम का संकीर्तन करते थे। अखंड राम धुन, अखंड श्याम धुन, हरिनाम संकीर्तन या भागवत सप्ताह होती थी। 15-15 दिन, 10-10 दिन, अचानक बरसात हो जाती थी, फिर फसल बहुत सुंदर होती थी। इस श्रद्धालु सभ्यता भारत भूमि पर है और कहीं नहीं है। भारत देश प्रधान देश है, प्रधान देश था, प्रधान देश है और प्रधान देश रहेगा। कभी भी कुछ नहीं होने वाला। संकट तो होगा और युद्ध तो होगा ही। जब तक समझ नहीं है तब तक ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, और ये अभी नहीं हो रही है। इतिहास उठा के देख लो, कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी, कौन जीता कौन हारा। तो ये धन के लिए, स्त्री के लिए और ज़मीन के लिए, वास्तव में सब कुछ जो है भगवान का है। वास्तव में भूमि के पति हैं भगवान नारायण, भूमि पति है वो। और ये धन जो है वो लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। लक्ष्मी जो है वो भी भगवान की पत्नी है। जो सुंदर स्त्री सबसे संसार में सुंदर है, वो भी भगवान की भार्या राधा रानी। तो संसार में जो कुछ है सब उसी का है, उसी से सब कुछ निकल के आ रहा है। फिर हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्यों समर्पण नहीं कर रहे हैं अपने आप को, जब ये 83,99,999 योनि ये संतुष्ट है, सुख है, किसी तरह का दुख नहीं है। दुख तो, पीड़ा तो हमें लगा हुआ है। हम घर के अंदर बंद हैं, हम घर के अंदर, जेल के अंदर बंद है, खुलेआम घूम रहे हैं, उनको किसी तरह का भय नहीं है। सब कुछ पर्याप्त मात्रा में पूरा हो रहा है उनको, पशु पक्षी जानवर इत्यादि। हम पालनहार नहीं हैं। घर में हम 10 पौधे या 20 पौधे लगा लेते हैं तो अपने आप को बड़ा किसान मान बैठते हैं। वास्तव में कुछ नहीं कर सकते हम। आप ध्यान से देखना, आपके घर के अंदर 20-50 पौधे हैं, 2-4 पशु पाल लिया आपने, आप उसको संतुष्ट कर सकते हो। लेकिन भगवान 83,99,999 योनि को, उसमें से एक योनि
जो मनुष्य यानी 700 करोड़ है, तो वो हर एक योनि वो भी इतनी होगी, तो अरबों खरबों योनि होगी, अरबों खरबों जीव होंगे, उसकी पूर्ति वो करता है। कीड़ी को चाहिए कण, हाथी को चाहिए मण। हमें अगर एक समय 3 समय का भोजन पर्याप्त मात्रा में दे सकता है तो उन जीवों को भी देता है। हम इन पेड़ पौधों को कितना जल दे सकते हैं। संसार में कितने पेड़ पौधे हैं, सब जीवित हैं। इतने वन आयु देखते हो आप, सब जीवित है, कोई नहीं मरता। हमारे घर में पौधा लगता है, वो जल के राख हो जाता है, लेकिन वन में जो पौधे लगते हैं वो कभी नहीं जले। पार्क में इतने पौधे लगे हुए, पेड़ कभी नहीं आज तक नहीं जलते हुए देखे हमने। वो खूब पनपते हैं, फूलते हैं। उसको साल में पानी मिले, 6 महीने में मिले, चाहे 6 महीने में मिले, लेकिन आज तक हमने इतने वन, इतने पार्क देखे, कभी कोई नहीं पौधा सूखा हुआ देखा। हम जो प्लान करते हैं वो सूख जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दो, अपनी शक्ति लगाना, अपना बल लगाना, अपना दिमाग लगाना छोड़ दो और समर्पण कर दो। अभी भी समय है। आइए हमारे साथ प्रतिदिन कथा सुनिए, 2 घंटे भगवान के नाम का कीर्तन करिए, कथा सुनिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मात्र विश्वास रखिए, निष्ठा रखिए, विश्वास रखिए। गुरु की वाणी में विश्वास, शास्त्रों में विश्वास। शास्त्र मिथ्या नहीं है, ये संपूर्ण है। शास्त्र चक्षु के माध्यम से समझिए, ये मैन्युअल है हमारे लिए। गुरु ग्रंथ साहब की कथा कहीं होती है, भागवत की कथा कहीं होती है, कहीं रामायण की कथा होती है, रामायण सप्ताह या भागवत सप्ताह होता है, तो पूरी तैयारी के साथ स्वागत करा जाता है। गुरुबानी पढ़ी जाती तो उसके स्वागत से, उसका सत्कार करते हुए, रोड को धोते हुए, कीर्तन करते हुए उसको लेकर जाते हैं। तो गुरु की वाणी में बल है, इस शास्त्रों में बल है। भागवतम, रामायण, जितने शास्त्र हैं, गुरु ग्रंथ साहब, ये दिव्य हैं। सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, सारे संकट कट जाएंगे। संकट कटे मट सब पीरा। ये दुख जो जीवन में आया हुआ है सब खत्म हो जाएगा। संसारिक हो, पारिवारिक हो या प्राकृतिक हो, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। नहीं उसको पकड़ सकते आप, वो हम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अभी तो वो टेलर दिखा रहा है, मात्र टेलर। कलयुग का प्रारंभ है, 4,32,000 वर्ष में 5,200 वर्ष बीते हैं। बहुत समय अभी तक, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो स्टार्टिंग है। तो बल मत लगाइए। हम भारत भूमि की संतान हैं, गर्व हमें, तो हमें भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। कथा में प्रवेश करते हैं, व्याख्या बहुत हैं, चलती रहेगी। तो कल हमने जगन्नाथ जी की जो कथा करी, हम पहुँचे थे कल के जो 22 पावच हैं, जो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए 22 सीढ़ियाँ हैं, उसमें एक यमदंडी है। यमदंडी माने यमराज के नाम की एक पौड़ी बनी हुई है, उस यमदंडी भी बोलते हैं उसको, और यम पावच भी बोलते हैं। तो काले रंग का है, उसको हमें स्पर्श करते हुए जाना है अपने पैरों से, और वापसी उससे नहीं आना। लेकिन कई लोग अपने परिवार को वहाँ लेकर जाते हैं, अपने बच्चों को उस पर लेटाते हैं। आगे का वर्णन सुनते हैं अब। श्री चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन। अब सुनिए ध्यान से। श्री चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके सभी पार्षद इसी मार्ग से, सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते थे। इस सिंह द्वार का रास्ता बता रहा हूँ, वहाँ का सारा आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि जगन्नाथपुरी की यात्रा करनी हो तो कैसे करें और कैसे दर्शन हो सकते हैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात भक्त अवतार, भगवान का अवतार है चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी का स्वरूप है, साक्षात भक्त अवतार अपने पार्षदों के साथ इसी मार्ग से, सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते थे। वे प्रतिदिन प्रवेश के पूर्व सिंह द्वार के निकट 22 सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढे में चरण धोकर ही प्रवेश करते थे। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत में अनंत लीला 1640-49 में यहाँ घटित लीला का वर्णन करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वेद व्यास जी जैसे भागवत के कथा वक्ता हैं, वही वेद व्यास जी का अवतार है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। वृंदावन दास ठाकुर क्षमा चाहता हूँ। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लेख करते हैं, बताते हैं चैतन्य चरितामृत में, उसका प्रमाण बता रहे हैं कि प्रतिदिन प्रभु यदीयान दर्शने जलक्रंगे लज्जा गोविंद याय प्रभु चने
श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन नियमित रूप से जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते और उस समय उनका निजी सेवक गोविंद उनका कमंडल लेकर उनके साथ साथ जाता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मचारी जीवन जीते थे और हाथ में कमंडल रखते थे। तो उनका एक सेवक गोविंद प्रतिदिन कमंडल में जल भरकर साथ चलता था। सिंह द्वारे उतर टिके कपाटे आड़े 22 पाहस तले आछे एक निम्न गाड़े चय गाड़े करने प्रभु पाद प्रक्षालने तबे कभी करी बारे याय ईश्वरे दर्शने। मतलब वर्णन बता रहे तात्पर्य। सिंह द्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे 22 सीढ़ियाँ मंदिर को जाती हैं और इन सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी गड्ढे में अपने पांव धोया करते थे और इसके बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते थे। यहाँ सिद्धांत प्रस्तुत हुआ कि हम अपने आप को शुद्ध करके मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं तो अपने आप को शुद्धिकरण पहले कर लें। चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दे रखा था कि इसके पाद प्रक्षालन के जल को कोई ना छुए। महाप्रभु की सख्त आज्ञा थी कि आज्ञा के कारण कोई भी जीव इस जल नहीं ले सकता था। जहाँ भगवान प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु अपने चरण को धोते थे तो अपने शिष्य को आज्ञा दे रखी महाप्रभु ने कि इस जल को कोई ना छुए। किंतु उनके कुछ अंतरंग भक्त किसी न किसी युक्ति से यह जल लेते। एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु ने उसी स्थान पर अपने पांव धो रहे थे तो कालिदास वहां आए और जल लेने के लिए अपनी अंजलि को बढ़ाया। कालिदास ने एक अंजलि पानी पिया, फिर दूसरी और तीसरी अंजलि भरकर पानी पिया। तब चैतन्य महाप्रभु ने और अधिक पीने से उन्हें मना कर दिया और अब फिर से इस तरह मत करना, मैंने यथासंभव तुम्हारी इच्छा पूरी करी है। महाप्रभु कहते हैं कालिदास जी को, सर्वज्ञ शिरोमणि चैतन्य ईश्वर वैष्णवताहर विश्वास जाने अनंत सही गुण लज्जा प्रभु तारे तुष्ट इला अन्येर दुर्लभ प्रसाद ताहरे करीला। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसीलिए वे जान गए कि कालिदास में वैष्णवों के प्रति पूरी श्रद्धा है। इसी गुण के कारण श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसी कृपा से तुष्ट किया जो अन्य किसी के लिए प्राप्त नहीं है। काशी विश्वनाथ, जब हम जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं तो 22 सीढ़ियों से चलकर जब हम सिंह द्वार से जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, तो रास्ते में सीढ़ियों में कुछ मंदिर बने हुए हैं। उस मंदिर का प्रमाण है और कितने भगवान का विराजमान है, कितने देवताओं का भी यहाँ पर विराजमान है, उस सब का यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। हम आपको जगन्नाथपुरी की यात्रा करा रहे हैं, इसलिए जो शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे सुनिए। रास्ते में ही सिंह द्वार को पार करके 22 सीढ़ियों की तीसरी सीढ़ी चढ़ते ही बाईं ओर काशी विश्वनाथ का शिवलिंग है। एक छोटे से मंदिर में मेघनाथ प्राचीर माने दीवार, कल भी बताया था आपको हमने। मेघनाथ दीवार को लगा हुआ एक ऐसा कहा जाता है कि शिवजी ने एक बार अहंकार से मत होकर यहाँ पूरी धाम में जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आगमन किया, परंतु उसके अहंकार के कारण इन्हें श्री मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त न हो सका। इसीलिए वे इसी तीसरी सीढ़ी पर बैठकर सदैव नील चक्र का दर्शन करते थे। यहाँ मुड़कर उनके दर्शन किए बिना जगन्नाथ के दर्शन कब विफल माने जाते हैं। जैसे जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ जहाँ भगवान विष्णु है, वहाँ वहाँ भगवान के परम वैष्णव शिव जी विराजमान हैं। द्वारिका के दर्शन करो आप, 4 धाम की बात करते हैं हम। अगर हम द्वारिका के दर्शन करते हैं तो वहाँ नागेश्वर हैं,
बद्रीनाथ के दर्शन करते हैं तो वहाँ केदारनाथ हैं। और हम अगर जाते हैं रामेश्वर तो वहाँ साक्षात भगवान रामेश्वर है। भगवान राम के दर्शन के लिए जाते हैं कन्याकुमारी तो वहाँ पर भगवान रामेश्वर है। ठीक उसी तरह जगन्नाथपुरी में हम दर्शन करने जा रहे हैं तो भगवान शिव के 8 रूप हैं। शिव जी ने अष्ट रूप में प्रकट हुए हैं। शिव जी और जगत जननी माता पार्वती के रूप हैं। माता के भी 8 मंदिर हैं और शिव जी के भी 8 मंदिर हैं। तो प्रमुख मंदिर कहते हैं भुवनेश्वर है। तो यहाँ पर जब दर्शन के लिए जा रहे हैं तो विश्वनाथ जी हैं। तो कहते हैं अगर विश्वनाथ जी के दर्शन करे बिना कोई जाता है जगन्नाथ जी के दर्शन करने तो दर्शन वो यात्रा विफल हो जाती है। इसलिए ये दर्शन करना बहुत आवश्यकता है। तो भगवान शिव यहाँ पर भगवान के मंदिर के ऊपर पताके के साथ जो नील चक्र जो लगा हुआ है तो सुदर्शन चक्र ही नील चक्र के रूप में उपस्थित है। उसके दर्शन किए बिना नहीं जा सकते और वापस मुड़कर आकर भगवान शिव के दर्शन करने विश्वनाथ जी के। अतः अधिकतर भक्त यहाँ रुक कर दर्शन करके ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। ये काशी स्थित विश्वनाथ महादेव से अभिन्न है। इस मंदिर के ऊपर त्रिशूल का चिन्ह दृश्यमान होता है। उसके बाद भगवान राम का मंदिर है एक। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही उत्तर मुख करके भगवान श्री राम के विग्रह एक छोटे से मंदिर में स्थित हैं और यहाँ भगवान अपने पूरे दरबार के साथ विराजमान हैं। फिर भगवान नरसिंहदेव का मंदिर है। यहाँ पर ऊपरी वर्णित श्री राम मंदिर के पास ही भगवान नरसिंहदेव का छोटा सा मंदिर है। वे वहाँ विराजमान हैं। भगवान अति अधिक अंदर होने के कारण स्पष्ट नजर नहीं आते। इस मंदिर में एक स्थान पर गणेश जी के भी विग्रह हैं तथा इस मंदिर पर छोटे आकार का एक चक्र भी लगाया हुआ है। उसके बाद भगवान राधा और कृष्ण का मंदिर 22 पावस के बाईं ओर मुड़ते ही एक ऊंचे चबूतरे पर एक मंदिर स्थित है जिसमें राधा और कृष्ण अति पुरातन विग्रह उपस्थित हैं। अधिकतर समय में ये मंदिर बंद ही रहता है। अब आता है आगे भेंट मंडप। शाहनी मंडप की तरह ये मंडप मेघनाद प्राचीर से सटा हुआ है। मेघनाद दीवार के साथ सटा हुआ है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लौटकर सिंह द्वार के बाहर अपने रथ पर होते हैं तब श्री लक्ष्मी देवी जहां अपने पूर्ण ऐश्वर्य समेत आकर उनका दर्शन करती हैं और इस मंडप के पास मेघनाद प्राचीर पर 2 सिंह विराजमान हैं जो सरलता से देवड़ राजपथ को देखते रहते हैं। इस स्थान के नीचे रास्ते में एवं सामने वाली रघुनंदन लाइब्रेरी से दृष्टुयश है। नीलांद्री विजय उत्सव के दिन महालक्ष्मी यहाँ से जगन्नाथ जी को देखती है एवं और उनकी आरती उतारती। ये दृश्य बड़ा दिव्य अत्यंत भव्य दर्शन होता है। जब भगवान जगन्नाथ जी यात्रा के लिए जाते हैं तो साक्षात लक्ष्मी देवी वहाँ पर प्रकट होती हैं और भगवान की आरती उतारती हैं उसी मार्ग से। जगन्नाथ का रसोई घर रास्ते में सब कुछ आ रहा है। 22 पावस चढ़ने पर 22 सीढ़ियाँ चढ़ने पर और कूर्म प्राचीर के प्रमुख तोरण में प्रवेश करने के पूर्व बाईं ओर दक्षिण पूर्व के कोने में भगवान जगन्नाथ जी का विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर क्यों ना हो। जगत पिता है तो जगत पिता का इतना बड़ा जगन्नाथ है। इसे बहुत पाकशाला भी कहा जाता है। भगवान की रसोई घर को पाकशाला भी कहा जाता है। इसमें प्रवेश करने के लिए साधारण टिकट लेकर ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस वस्तुत रूप में फैला हुआ है। यह विस्तृत रूप में फैला हुआ है। उड़ीसा में इसे रोष घर भी अथवा रोषशाला भी कहा जाता है। ये पाकशाला 1 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है जिसमें एक ही द्वार से अंदर बाहर जाया जा सकता है। इसमें केवल सेवकों को ही प्रवेश मिलता है। अन्य दर्शन करने के लिए यात्रीगण केवल बाहर से ही उनकी खिड़कियों से झांक कर देख सकते हैं। अगर जगन्नाथ जी का पाकशाला को देखना हो, रसोई घर को देखना हो तो वहाँ से टिकट का आपको लेना होगा
वहाँ के जो प्रबंधक है उससे टिकट लेकर ही दर्शन कर सकते हो, लेकिन खिड़कियों से झाँक के खिड़कियों से दर्शन अंदर प्रवेश नहीं मिल सकता। और इसका विस्तार है 1 एकड़ भूमि के अंदर। आगे वर्णन है, भेंट मंडप के बाईं और, इससे पहले भेंट मंडप की बात चल रही थी, भेंट मंडप की बाईं ओर आगे चलने के से व्यक्ति रसोई के गंगा कूप के पास आता है, जहां स्वयं गंगा जी देवी सेवा करने हेतु मीठे जलाशय के रूप में प्रकट हुई है। तो रसोई घर के साथ में गंगा जमुना नाम के 2 कुएं हैं। तो गंगा जी कुएं से प्रकट हुई, माता गंगा देवी प्रकट हुई वहाँ पर। और रसोई घर में जो भी रसोई बनती है प्रतिदिन, जो प्रसाद बनता है रोज, उस गंगा के कुएं से, गंगा के नाम का कुआं है, वहाँ से जल लिया जाता है और उस जल से प्रतिदिन सारा भोजन बनता है। गंगा देवी सेवा करने हेतु मीठे जलाशय के रूप में प्रकट हुई है। कई सेवकगण बड़ी बड़ी हांडियाँ भर के ले जाते हैं, अपने घर नजर आते हैं। उसी से आगे चलकर बाईं ओर ढेकनी शाला है, जहाँ विभिन्न अन्न दालों आदि का आटा बनाया जाता है। तो ढेकनी माने एक चक्की है, वहाँ पर कई दालों का, कई चावल का, कई प्रकार के अनाज का वहाँ पर आटा तैयार होता है। तो जो गंगा कूप है, जो गंगा मीठा कुआं है, वहाँ पर लोग यात्रीगण जाते हैं जगन्नाथपुरी, तो वहाँ से जल भर कर लाते हैं अपने घर के लिए। वो दिव्य जल है, साक्षात गंगा देवी प्रकट हुई है, कहाँ हरिद्वार और कहाँ जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर। फिर रसोई घर के पीछे मेघनाथ प्राचीर से सटकर चलने के पाकशाला की अग्नि परिक्रमा से दिखाई पड़ती है। यहाँ पाक घर के पीछे उचित उपस्थित बड़े बट वृक्ष के नीचे ही भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त बंधु मोहंती को प्रसाद देकर कृपा की थी। भगवान की कई लीलाएं हैं, तो भगवान अपने भक्त को यहाँ पर स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया था। इसके अलावा व्यक्ति को भोग बनाने की तैयारियों को, जैसे सब्जियां काटना, जल लाना, हांडियों को विभिन्न तरकारियों में चावल इत्यादि से भरते हुए देख पाता है। सेवकगण अत्यंत आनंद और प्रेम से इन कार्यों में लगे हुए देखते हैं। सेवकगण जो है अत्यंत आनंद और प्रेम से उन कार्यों में लगे हुए देखते हैं, जिसको देखने मात्र से हमारे हृदय में भगवत सेवा की भावना प्रकट हो जाती है। मंदिर के रसोई से संबंधित विभिन्न वस्तुओं को रखने के लिए अनेक भंडार गृह हैं, जिन्हें सरघर कहा जाता है। रसोई के पास वाले इस भंडार में कूटने, पीसने, काटने उपकरण रखे हुए हैं और वहाँ एक चावल का आटा, उड़द का चूर्ण बनाने की ढेकनीशाला है। इस रसोई घर की विस्तृत वितरण जगन्नाथ अर्पित भोग नामक अध्याय पुष्ट संख्या 175 पर, आगे व्याख्या आएगी, 175 नामक अध्याय पुष्ट 175 आएगा। शिव ईशानी महादेव, अग्निश्वर महादेव, रोस महादेव मंदिर, महावीर मंदिर और रामचंद्र मंदिर, कई मंदिर है रास्ते में। रसोई घर की परिक्रमा पूर्ण करने के पश्चात और दक्षिण द्वार के आगमन के प्रवेश में करने के पूर्व इस मंदिर में ही एक छोटा सा परंतु सुंदर मंदिर है, जिसमें सेवकगण उचित रूप से उनकी नित्य रूप से सेवा करते हैं। उसके बाद अग्निश्वर महादेव, ईशानेश्वर महादेव के साथ ही कलाकृति के युक्त एक मंदिर है, इनका संबंध रसोई घर की सेवाओं से है। रोस महावीर मंदिर, रसोई घर की ओर जाने से पूर्व एक कोने में, जिसमें हनुमान जी खड़ी मुद्रा में आने वाले भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, और ये रसोई घर में प्रवेश द्वार पर होने के कारण उन्हें रोस महावीर कहा जाता है। रामचंद्र मंदिर, रसोई घर की प्रदक्षिणा करके दक्षिण द्वार के आंगन पर पहुंचने से इस मंदिर की ऊपरी भाग में एक विराट संपाति पक्षी विराजमान दिखाई पड़ देता है, एवं उसी के ऊपर अष्टमल की मूर्तियां हैं।
यह भगवान श्री रामचंद्र जी का विशेष मंदिर है। ये रोष महावीर के साथी हैं। वेदी पर माता सीता और राम लक्ष्मण और उनके चरणों में हनुमान जी विराजमान हैं। वेदी के दोनों ओर 5-5 वानर सेना अपने हाथों में कई वस्तु को लेकर आप भगवान के समानार्थ के में खड़े हैं। ये रामचंद्र गोपीनाथ पंडा के द्वारा स्थापित किए गए हैं। मंदिर प्रवेश में करते ही वशिष्ठ का दर्शन होता है और इस मंदिर में आंगन में अति सुंदर तुलसी महारानी शोभित है। षष्ठ भुजांग गौरांग महाप्रभु का दर्शन। 6 भुजाओं में भगवान गौरांग महाप्रभु, ये दर्शन बड़ा दिव्य है। 2 भुजाएं भगवान रामचंद्र की, 2 भगवान श्री कृष्ण की और 2 भुजाएं महाप्रभु की। तो इसको कहते हैं छठ भुजा, 6 भुजाएं वाले भगवान महाप्रभु। ये पुरातन मंदिर है। इस मंदिर में गौरांग महाप्रभु नित्यानंद अद्वैत आचार्य, नित्यानंद महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु अद्वैत आचार्य के विग्रह में पूजनीय हैं। ये छठभुज गौरांग अपनी 2 भुजाओं में रामचंद्र की तरह धनुष एवं तीर लेके खड़े हुए हैं एवं 2 भुजाओं में श्री कृष्ण की तरह बांसुरी एवं शेष भुजाओं में चैतन्य महाप्रभु के दंड एवं कमंडल है धारण किए हुए हैं। वे पश्चिम की ओर अपना मुख किए खड़े हैं और उनकी स्थापना श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त शुभकार अनंत महापात्र ने की थी। प्रत्येक भक्त को इस अप्रतिम सौंदर्य एवं अहोदायमयी छठभुज गौरांग के दर्शन करने चाहिए। ये विग्रह लगभग 5 से 6 फीट के हैं, जिनके नेत्र कमल सुदर्श एवं मुख पर विशेष हास्य मुद्रा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने इस रूप का दर्शन सर्वप्रथम सार्वभौम भट्टाचार्य को देने के बाद पूरी वासियों ने इन्हें कृष्ण के रूप में स्वीकार किया था। इन्हीं के साथ वेदी पर त्रिभंग रूप में चतुर्भुज कृष्ण, जिनके 2 हाथों में बांसुरी एवं अन्य हाथों में चक्र तथा शंख हैं, इन्हें द्वारकाधीश भी कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय, पंच तत्व की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इतने मंदिरों के हमने दर्शन करें। आगे फिर आ गया नरसिंह मंदिर। छठभुज गौरांग मंदिर से दक्षिण द्वार की ओर जाने के लिए, और यह नरसिंह देव का उनका मुख जगन्नाथ जी की ओर एक मंदिर और है। 12 भाई हनुमान मंदिर। छठभुज गौरांग मंदिर के सामने एक ऊंचे स्थान में ये मंदिर उपस्थित हैं। वे इस द्वार पर रक्षक के रूप में हैं। इन 12 भाइयों के नाम इस प्रकार हैं। 12 भाई, सुनिए ध्यान से, उनके इस प्रकार से नाम हैं: जन्म, हनुमान, गाय, गावच, सुषेण, हनुमान, जाम्बे, तोराक्ष, अंगद, शौरी, सुग्रीव, नल और नील। इसी स्थान पर वासुदेव रामानुज दास भजन किया करते थे। वासुदेव रामानुज दास भजन किया करते थे और उन्होंने ही इनकी स्थापना की थी। गुरुड़ी गोपाल मंदिर, वे छोटा सा मंदिर है दीवार में सटा हुआ, जिससे 2 लड्डू गोपाल विराजमान हैं। पुराण नरसिंहदेव मंदिर, ये रामचंद्र मंदिर के सामने इन विग्रहों का मुख सदैव चंदन से लेपित रहता है और जिनके सामने गरुड़ विराजमान है। इसे शुक्र और परीक्षित मंदिर भी कहा जाता है। क्षमा चाहता हूँ, शुक्र बोल दिया मैंने, शुक और परीक्षित मंदिर भी कहा जाता है। इन दोनों की मूर्तियों भी वहाँ है। अब प्रतिदिन 1 घंटा नरसिंह देव को श्रीमद् भागवतम सुनाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज उपस्थित है और भगवान नरसिंहदेव साक्षात प्रतिदिन यहाँ पर भागवत सुनते हैं।
बूढ़ी माँ मंदिर, ये एक देवी मंदिर है जिसमें यात्रीगण आकर प्रणाम एवं दर्शन करते हैं। इसको बंसतेई भी कहा जाता है। बसंत रोग होने के से लोग इन्हें शरबत भोग प्रदान करते हैं। नीलांचल पर्वत उपवन, ये स्थल पश्चिम द्वार के बाहर निकलने पर पूर्व बाईं और हाथ में यानी दक्षिण पश्चिम कोने में है। ये प्रसिद्ध उपवन अत्यंत शांतिमय है। यहाँ अनेक प्रकार के पुष्प एवं तुलसी के पौधे हैं। इसको तुलसी बगीचा भी कहा जाता है। यहाँ विशेष कुआं है जिससे इस उपवन की सिंचाई की जाती है। दक्षिण और पश्चिम इन दोनों द्वार से यहाँ जाने के लिए मार्ग है और इस बगीचे में कई छोटे छोटे मंदिर हैं। एक छोटे से भक्त समुदाय को यहाँ बिठाकर कथा भी करी जा सकती है। बिठाकर बड़े ही शांति का स्थान है और यहाँ कथा की जा सकती है। आप लोगों के समक्ष हम बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, लेकिन जीवन में अगर कहीं सन्मुख समय मिलेगा, जगन्नाथ जी अगर बुलाएंगे तो आप सबको साथ लेकर इस स्थान पर जाएंगे और वहाँ पर भगवान की कथा करेंगे। वर्णन है कि यहाँ पर बैठ के कथा करनी चाहिए। नीलांचल उपवन स्थान का नाम है। अब स्थान है निर्माल्य खलिदान। नीलांचल उपवन में एक ऊंचा चबूतरा है जिस पर भगवान जगन्नाथ जी के अन्न प्रसाद को फैलाकर सुखाया जाता है, जो निर्माल्य के नाम से जाना जाता है। जो छोटे छोटे गुलाबी या लाल रंग के थैलों में भरकर धाम में आने वाले श्रद्धालु भक्तों को बेचा जाता है और जिसे अपने अपने स्थानों पर ले जा सकता है भक्तगण। प्रतिदिन अथवा द्वादशी के दिन कुछ अंश निर्माल्य प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इसे खलिहान के पास एक घर है। भगवान का गज उदाहरण वेश रखा हुआ है। मादला पंजिका में इसका अनुसार यह 1786 में बनाया गया था। तो भगवान जगन्नाथ जी का जो 56 भोग है जो प्रतिदिन लगता है, उसमें अन्न भोग जो होता है चावल, उसको कहते हैं निर्माल्य। तो पका हुआ चावल, बना हुआ चावल जो पक जाता है, उसके बाद प्रसाद जो बनने के बाद जो बचता है उसको वहाँ सुखाया जाता है। तो उस स्थान पर निर्माल्य खलिहान बोलते हैं उसको, और वहाँ पर पके हुए चावल को सुखाते हैं। फिर उस चावल को छोटी छोटी थैलियों में, लाल और गुलाबी रंग की थैली में, आपने देखा होगा सबने, वो प्रसाद मिलता है। तो उस निर्माल्य प्रसाद को एकादशी व्रत के बाद अगले दिन जो एकादशी का पालन करना होता है, या प्रायः प्रतिदिन कुछ खाने से पहले कुछ उस चावल के दाने को, निर्माल्य को ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। उससे धाम का वास मिलता है और बड़ा पुण्य का काम है और भगवत धाम का महाप्रसाद हमें प्राप्त होता है। 4 धाम मंदिर, देखिए कितना सुंदर वर्णन आ रहा है। इस तीर्थ के रूप में, इसमें तीर्थ के रूप में जगन्नाथ विग्रह के साथ ही 4 धाम मंदिर भी वहाँ विराजमान है। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, साक्षात जगन्नाथ जी तो वहाँ विराजमान है ही। तो बताते हैं साथ ही में बद्रीनाथ, रामेश्वर और द्वारकाधीश तथा केदारनाथ भी वहाँ विराजमान है। कोई गरीब व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति इन स्थानों में जा नहीं पाएगा, उनके लाभ के लिए आदि शंकराचार्य जी ने उनको स्थापित किया था। इनके विग्रह के सामने मंदिर में नंदी विराजमान है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि जो पूर्वज हैं हमारे, जो भक्तगण हैं, वो भक्तों के लिए राजमार्ग तैयार करके गए हैं, हाईवे तैयार करके गए हैं। अब देखो बताया गया कि कोई गरीब व्यक्ति हो, कोई वृद्ध हो, जिसकी उम्र हो गई हो, वो 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकता। द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर और बद्रीनाथ जी। इतनी चढ़ाई पर भी है, इतनी दूर दूर भी, और पैसा भी खर्च होता है। तो उसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य ने ये 4 धाम की वहाँ स्थापना कर दी, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास ही। तो जो व्यक्ति 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसको चारों धाम का फल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह हम वृंदावन में देखते हैं राधा दामोदर मंदिर में कि सनातन गोस्वामी की कृपा से हम जब राधा दामोदर मंदिर की 4 परिक्रमा लगा लें तो हमें गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है, क्योंकि सनातन गोस्वामी को साक्षात भगवान प्रकट हुए थे और गोवर्धन शिला उनको भेंट में दी है। तो भक्तगण भक्त के ऊपर, इस मनुष्य जीव के ऊपर कृपा करते हैं। अगला दर्शन है कनपटा हनुमान। बहुत सुंदर दर्शन है ये। कनपटा हनुमान की बहुत सुंदर कथा है। भगवान जगन्नाथ का मंदिर महासागर के तट पर स्थित है। लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन के क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हुई थी। उस समय प्रकट हुई और भगवान ने उनसे विवाह किया। तो भगवान ने उनसे विवाह करने पर भगवान
महासागर के जमाई हो गए, दामाद हो गए, और महासागर जगन्नाथ जी के ससुर हुए। जो महासागर है वो जगन्नाथ जी के ससुर हैं। क्यों? जगन्नाथ जी का ससुराल है वो महासागर। तो भगवान जब क्षीर सागर में बैठते हमें लगता है भगवान तो घर जमाई बन गए। क्यों? लक्ष्मी देवी तो क्षीर सागर मंथन हुआ तभी प्रकट हुई थी लक्ष्मी से सागर से। तो भगवान तो क्षीर सागर में प्रतिदिन रहते हैं, तो घर जमाई बनने में भी कोई हर्ज नहीं है, प्रतिदिन भोग मिलता है। तो यहाँ पर महासागर के तट पर भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है, 56 भोग प्रतिदिन मिलता है। इससे बड़ा और क्या सुविधा में चाहिए आपको। तो रात के समय महासागर की लहर से ऊंची ऊंचे स्वर में ध्वनि करती है, जो पूरे पुरी में सुनाई देती है। महासागर की जो आवाज़ है वो पूरे पुरी में, वहाँ का जो स्थान है पूरी धाम में सुनाई देती है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरे मंदिर के अंदर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जब मैं शयन कर जाऊँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो जगन्नाथ जी ने भगवान हनुमान जी को, अपने भक्त हनुमान जी को, एक समय जब ये ध्वनि पूरे शहर में सुनाई देती, पूरे राज्य में सुनाई देती है, एक समय ये ध्वनि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश कर गई, जिससे भगवान की निंद्रा में भंग हो गई। और भगवान जगन्नाथ ने समुद्र को ध्वनि ना करने का आदेश दिया ताकि उनका विश्राम में भंग ना हो। उसी काल से समुद्र की लहरों के टकराने की ध्वनि फिर कभी मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करी। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्त हनुमान को दक्षिण द्वार पर नियुक्त किया और कहा कि वे ध्यान से सुने और सुनिश्चित करें कि वह ध्वनि कभी मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर रही है। मेरी आज्ञा का समुद्र देवता महासागर पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कानपटा का अर्थ है अपने कानों को सुनने में व्यस्त करना। इस प्रकार हनुमान जी को कानपटा हनुमान के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी अपने कानों को ध्यान लगा कर रखते हैं कि कहीं भगवान का शयन अवस्था में, भगवान जब सोते हैं तो निद्रा में कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई किसी तरह का निद्रा में भंग ना हो, इसलिए कान लगा के ध्यान लगा के सुनते हैं। तो भगवान ने नियुक्त किया उनको कि आप यहाँ पर विराजमान हो जाओ और देखो कहीं कोई ये आवाज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रमाण है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर, पूरे भवन के अंदर, जगन्नाथ के बाहर जो समंदर है उसकी लहरों की आवाज़ अंदर सुनाई नहीं, किसी तरह का शोर अंदर नहीं आता। कुछ अचंभे है वहाँ पर जो सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं। नीलाद्रि विहार, ये भगवान जगन्नाथ के संबंधित विग्रहों में सज्जित महासंग्रहालय है। इस स्थान से पहले भगवान जगन्नाथ का धान रखने का भंडार था। इसे कुछ वर्ष पूर्व बनाया गया था। इस प्रवेश द्वार की बाईं ओर एक विशाल पीतल का घंटा रखा गया है, जिसका आकार 4 फुट का है और पुर्तगाली भाषा में कुछ लेख इस पर प्राप्त होता है। उस घंटे पर कहा जाता है कि पौंडीचेरी से चर्च का ये विशाल घंटा समुद्री मार्ग से ले जाया जा रहा था, परंतु रास्ते में भयंकर तूफान आया और जहाज डूबने लगा। यह भगवान का अचंबा है और भगवान ने चमत्कार दिखाया। तब दूसरे समुद्र से जहाज के कप्तान ने नील चक्र को देखा। भगवान इस नील चक्र के नीचे होंगे, उन्हें मैं ये घंटा समर्पित करूँगा। प्रार्थना के प्रभाव से तूफान शांत हो गया और इस कप्तान ने ये घंटा लाकर जगन्नाथ मंदिर में दे दिया। वर्णन है कि प्राचीन काल में वहाँ पर एक जहाज जा रहा था किसी चर्च के लिए। पौंडीचेरी में चर्च है, वहाँ के लिए घंटा ले जाया जा रहा था। रास्ते में तूफान आया तो कप्तान ने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान के मंदिर के ऊपर जो नील चक्र था, वो चक्र को देखकर उसने अनुमान लगाया कि मंदिर होगा यहाँ पर। तो सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करी कि तूफान किसी तरह रुक जाए और हम बच जाएं। तो रुकने के बाद वो घंटा जो है, जो मंदिर के बाहर लगा होता, उन्होंने भेंट दे दी जगन्नाथ मंदिर में। वेदनाथ महादेव, नीलाद्रि महादेव में कानपटा हनुमान मंदिर के पीछे ये मंदिर है, जहाँ शिवलिंग की विधिवत आराधना होती है। यह महावीर, तपस्वी हनुमान, वामन, लक्ष्मी, नरसिंहदेव, उत्तराई, शीतला और जांडेश्वरी और बेड़ा लोकनाथ, गणेश जी, परशुनाथ एवं धवलेश्वर महादेव पूजित होते हैं।
और कोयल बैंकुट बाहर बेड़े पर यानी कुर्म प्राचीर एवं मेघनाथ प्राचीर के मध्य भाग में यह स्थल है। नीलांद्री बिहार के ठीक पीछे एवं उत्तर पश्चिम दिशा की में कोयली बैंकुट कहा जाता है। कोयली बैंकुट केवल बैंकुट अवस्थित है। एक साधारण टिकट लेकर उससे में प्रवेश करने की अनुमति है। यहाँ के सेवकों का कहना है कि भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा अथवा श्री लक्ष्मी देवी को यहाँ के कोयल के रूप में देखा था, दर्शन दिया था, इसीलिए उसे कोयल नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नव कलेवर के समय भगवान के पुराने विग्रह को यहाँ समाधित करने के कारण लक्ष्मी देवी कोयल के रूप में क्रदन करती है, इसीलिए भी इसे कोयली बैंकुट कहा जाता है। यह एक बगीचा है जिसमें एक साथ उगे हुए पीपल एवं बड़ वृक्ष के नीचे स्थित गहरे गड्ढे में भगवान के पुराने विग्रहों को समाधित किया जाता है। ये स्थान तमाल, सियाली, माधवी, चावंडा, डुम्बोरी आदि वृक्षों में से घिरा हुआ है। ये तुलसी युक्त वन है। यहाँ भगवान जगन्नाथ की सेवा के लिए फल एवं तुलसी की कई पौधे लगाए गए हैं। ये स्थान नव कलेवर से अधिक संबंधित रखता है, क्योंकि नए विग्रह निर्माण के लिए जो लकड़ी मतलब दारू यहाँ उपस्थित होती है, स्थित एक लंबे कक्ष में रखा जाता है एवं पुराने विग्रहों को यहाँ समाधित किया जाता है। दर्शनार्थी ये दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ पर उत्तर की ओर 3 मंजिला मकान है जिसमें राजा इंद्रधुम, गल माधव आदि की मूर्तियां हैं। तो ये जो कोयली बैंकुट है, इस स्थान पर भगवान का जब नव कलेवर होता है तो भगवान के जो पुराने विग्रह होते हैं तो नए विग्रह स्थापित होते हैं, उसको बोलते हैं नव कलेवर। तो नई लकड़ी लाई जाती है, दारू, तो उसी कोयली बैंकुट में रखा जाता है उनको, और भगवान के जो पुराने विग्रह हैं उनको समाधित किया जाता है उस स्थान पर एक गड्ढे में। इसीलिए स्थान भी बड़ा दुर्लभ है, देखने योग्य है। तपस्वी हनुमान जी का ये विग्रह है। श्री जगन्नाथ मंदिर की उत्तरी द्वार पर मंदिर है, सुरक्षा के लिए स्थापित हैं। इन्हें चारि चक्र हनुमान एवं अष्टभुजा हनुमान भी कहते हैं। चारि चक्र अर्थात उन्होंने अपने हाथों में 4 चक्र धारण किए हुए हैं। इनके 4 हाथों में 4 चक्र हैं। हाथों में जपमाला तथा 2 हाथों में जपमाला और 2 हाथों में अन्य चक्र। जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं और ये कमलासन में बैठे हुए हैं। हनुमान जी का ये विग्रह 4 फीट ऊंचा है और उनका मुख पूर्व की ओर है। तपस्वी हनुमान के बारे में रोचक कथाएं प्रचलित है। एक समय भगवान के सुदर्शन चक्र को ये सोचकर बहुत गर्व हो गया कि मैं भगवान के बहुत निकट हूँ और वह उन्हें सबसे प्रिय है। भगवान जगन्नाथ अभिमान को नष्ट करते हैं, किसी का भी अहंकार अभिमान सहन नहीं करते, अहंकार नष्ट करने में विख्यात हैं और उन्हें सुदर्शन चक्र का गवित होना पसंद नहीं था। सुदर्शन चक्र सोच रहा था कि बहुत शक्तिशाली हूँ क्योंकि उनके द्वारा भगवान की रक्षा हो पाती है और उन पर निर्भर है। तो यहाँ पर सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया कि भगवान के हाथ में 24 घंटे में विराजमान हूँ और भगवान की और भगवान के भक्तों की मैं ही रक्षा करता हूँ, ये अहंकार हो गया था। तो भगवान उसके अहंकार को खत्म करने के लिए क्या करा भगवान ने लीला। भगवान जगन्नाथ किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए सुदर्शन चक्र की सहायता लेते हैं। इसीलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर करने के लिए उनकी रक्षा करने का निर्णय किया। भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और सुदर्शन चक्र भगवान के परम भक्त हैं। तो भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र को हनुमान जी को बुलाने के लिए भेजा कि जाइए हनुमान जी को बुला कर लाइए। उस समय हनुमान जी अभयारण्य में तपस्या कर रहे थे। सुदर्शन चक्र तुरंत हनुमान जी को सूचना देने पहुंच गए कि भगवान जगन्नाथ जी उनसे मिलना चाहते हैं और हनुमान जी ने अपने स्वामी को मिलने के लिए यात्रा शुरू की। हनुमान को सूचित करने के पश्चात सुदर्शन चक्र तत्काल मंदिर में हनुमान से पहले पहुंच गए। जैसे ही हनुमान मंदिर के समीप पहुंचे
सुदर्शन चक्र मंदिर की परिधि के अंदर बहुत तेजी से हनुमान के मार्ग को बाधित करते हुए घूमने लगा और उन्हीं के रत्न सिंहासन तक पहुंचने में बाधा डालने लगा। हनुमान जी को भगवान के समीप जाना था तो सुदर्शन चक्र हनुमान जी वाले जो रास्ता था वहाँ घूमने लग गया और रास्ता काटने लग गया और रत्न सिंहासन को भी कष्ट पहुँचाने लग गया। पहुँचने में बाधा डालने लगा। हनुमान ने अपने आप से कहा, मैं कैसे अपने स्वामी से मिल सकता हूँ। उन्होंने भगवान जगन्नाथ का आश्रय उन्हें केवल स्मरण करके लिया। उसी समय भगवान का स्मरण किया जगन्नाथ जी का। उसी समय भगवान की कृपा से हनुमान जी को शक्ति प्राप्त हुई और उनकी 6 अतिरिक्त भुजाएं उत्पन्न हो गई और इस प्रकार से वो अष्टभुजा हनुमान बन गए। उनके 4 हाथों में प्रत्येक में सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र तो एक था और हनुमान जी को भगवान की कृपा हुई तो हनुमान जी के 4 हाथ में सुदर्शन चक्र आ गए, धारण किए गए और 2 हाथों में वे प्रणाम कर रहे हैं और 2 हाथ से भगवान को जप माला में पवित्र नामों का गुणगान कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने क्या कृपा करी, हनुमान जी को 8 भुजा दे दी। 4 भुजा में सुदर्शन चक्र, 2 भुजा में जपमाला और 2 भुजा से भगवान को वो प्रणाम कर रहे हैं हनुमान जी। तत्पश्चात हनुमान जी ने रत्न सिंहासन की ओर भगवान जगन्नाथ जी से मिलने के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात हनुमान सुदर्शन चक्र भी घोर पीड़ा में वहाँ पहुँच गए और भगवान जगन्नाथ सुदर्शन चक्रों को हनुमान जी की प्रति जो किए अपराध से किए दंडित करना चाहते थे और साथ ही उनका अभिमान चूर करना चाहते थे। सुदर्शन चक्र यह देखकर लज्जित हो गया कि हनुमान जी उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं और वे हनुमान जी को मंदिर में प्रवेश करने में रोक रहे थे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को श्राप दे दिया और कलयुग में उनका चक्र का रूप नहीं होगा बल्कि वे एक खंभे की रूप में लगे जो सदा भगवान जगन्नाथ की बाईं ओर स्थापित रहेंगे। सुदर्शन चक्रों को यह श्राप बहुत ही अधिक कठोर लगा और सुदर्शन चक्र ने उन्होंने भगवान के श्राप को कठोरता को कम करने के लिए प्रार्थना की। महाकृपालु भगवान ने कहा कि डरो मत, कलयुग में तुम मेरे मंदिर के गुम्बद की पर चक्र के रूप में उपस्थित रहोगे और जब लोग इस चक्र के दर्शन करेंगे तो बहुत आनंदित होंगे और वे वही फल प्राप्त करेंगे जो फल मेरे दर्शन द्वारा प्राप्त होता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। भगवान जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय जय श्री राधे। तो आप देखते हैं जब भगवान जगन्नाथ जी के स्वरूप को जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में या जगन्नाथपुरी के धाम में जाकर हम दर्शन करते हैं तो एक और जगन्नाथ जी, बलराम जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और साथ ही में एक लकड़ी का खंभा दिखता है जिसका रंग लाल और सफ़ेद होता है, वो सुदर्शन चक्र है। तो ये हनुमान जी को कष्ट पहुंचाना चाह रहे थे और अपने आप को बलशाली मानना चाह रहे थे, इसलिए भगवान ने उनको श्राप दे दिया और वो खंभे के रूप में प्रकट हो गए। तब जगन्नाथ जी के सामने प्रार्थना करते हैं सुदर्शन चक्र की पीड़ा मुझे बहुत कठोर लग रही है, ये जो कठोर आपने सेवा दी, आपको मुझे श्राप दे दिया तो मुझ पर कृपा करिए। तब भगवान ने उन पर कृपा करी और भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरे जो गुम्बद है उसके ऊपर सुदर्शन नील चक्र जो सुदर्शन चक्र के रूप में तुम स्थापित रहोगे कलयुग में, वर्तमान काल में। तो पहले के समय में भगवान के साथ ही रहते थे, हाथ पे रहते थे, लेकिन अब जो है ये खंबे के रूप में प्रकट है। तो ये कई लीला, रोचक लीला मेरे को सुनने को मिलती है इस शास्त्र चक्षु के माध्यम से। बड़ा भाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूँ और आप लोगों के समक्ष आपको ये कथा सुनने को मिल रही है। तो भगवान सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। पुनः आपसे फिर कल मिलेंगे। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। और अंत में भगवान जगन्नाथ जी को फिर एक बार प्रणाम और आप लोगों को प्रणाम। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमः। वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।